बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नासिर जोया आपके सामने एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत। दोस्तों, आज जिस कंपनी का हम तज्ज़िया करेंगे, जिस कंपनी को हम आपस में बैठ कर डिस्कस करेंगे, वो कंपनी है फ्लाइंग सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड। फ्लाइंग सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसका क़याम 4 दिसंबर 1992 में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर हुआ। इसके बाद इसके शेयर्स की पाकिस्तान कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नहीं होती थी, तो ये तीनों स्टॉक एक्सचेंजेस होती थी, इनमें इस शेयर्स की बाकायदा ट्रेडिंग का आगाज़ हुआ। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, मैं अपने उन तमाम दोस्तों से जो मेरे चैनल पर नए हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। दोस्तों, मैं अपने तमाम दोस्तों से ये भी दरख्वास्त करूँगा कि मेरी वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आप हमारे तज्ज़िये को सही तौर पर समझ सकें। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ की कि इस कंपनी का आगाज़ 4 दिसंबर 1992 को हुआ। इसकी इनकॉर्पोरेशन एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर हुई। इसके बाद ये पाकिस्तान की तीनों स्टॉक एक्सचेंज में इसका शेयर लिस्टेड हुआ और आज इसका शेयर तकरीबन 14 रुपये 15 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। हम आपके साथ अब इसकी बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हम बढ़ेंगे इसकी बैलेंस शीट की तरफ, क्योंकि हर वो कंपनी जिसकी बैलेंस शीट अच्छी होती है, उस कंपनी में हर बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है। जिस कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी नहीं होती, उस कंपनी से हर बंदा दूर रहना चाहता है। दोस्तों, अगर इसके 2019 के पहले 6 महीने थे, उन पे अगर नज़र डाली जाए, आप सितंबर 1 सितंबर 2019 से 31 दिसंबर 2019 को अगर देखें, तो इस कंपनी की जो ग्रॉस सेल्स थी, वो 1180 मिलियन रुपीस की थी। जबकि आप 2020 में अगर इसी अरसे में 2020 में देखें, सितंबर से लेकर दिसंबर 2020 तक, तो इस कंपनी की सेल जो ग्रॉस सेल्स थी, उनमें ख़ातिरख़्वाह इजाफ़ा हुआ, जो कि 1467 मिलियन रुपीस तक जा पहुंची। तकरीबन आप देख सकते हैं कि इस कंपनी की सेल्स में, ग्रॉस सेल्स में तकरीबन 20% का इजाफ़ा हुआ, जिसको एक अच्छा इजाफ़ा तस्वर किया जाता है। इसके बाद इसके सेल टैक्स और एक्साइज़ ड्यूटी में, वो तो लाज़मी सी बात है, जब एक कंपनी एक अच्छा प्रॉफ़िट अर्न कर रही है, तो उसने अपने टैक्सेस तो देने हैं, टैक्सेस भी उसने अपने दिए। इसके अलावा कंपनी की जो नेट सेल्स थी, वो 2019 के इस अरसे में 928 मिलियन रुपीस की थी, जबकि 2020 के इस ड्यूरेशन में इस कंपनी की नेट सेल्स 1019 मिलियन रुपीस की हुई। आप देख सकते हैं तकरीबन 89 मिलियन रुपीस का इसमें कंपनी को फ़ायदा हुआ। तो आप इसके आखिर में जब देख सकते हैं कि इस कंपनी ने 89 मिलियन रुपीस का सिर्फ इसी 6 माह में प्रॉफिट कमाया। अब हम इसका देखते हैं कि इस कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में, जो कि आखिरी 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने थे, तो इन 3 माह में इस कंपनी ने क्या किया। अगर हम इसी ड्यूरेशन में 2019 में जाएं, तो ये कंपनी हैवी लॉसेस में फंसी हुई थी और उस टाइम इसने एक क्वार्टर में तकरीबन 520 5202 मिलियन रुपीस का लॉस किया था। आप अंदाज़ा करें कि एक क्वार्टर का लॉस कितना था। और इस क्वार्टर में, जो लास्ट क्वार्टर गुजरा है, इसमें इस कंपनी ने 129 मिलियन रुपीस का प्रॉफिट कमाया है। आप देखें 2019 में असल वजह क्या बनी। एक तो 2019 से पहले पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन पैकेज नहीं था। कोविड-19 के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस किया, और कंस्ट्रक्शन पैकेज के अनाउंस होने से पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन में काफ़ी एक्टिविटी बढ़ी। अब सीमेंट की एक्टिविटी जब बढ़ती है, तो उसमें भी एक मौसम का अमल दखल ज़रूर होता है। अब देखिए, पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, जो नॉर्थ रीजन पूरा है, जब सर्दियाँ आती हैं, तो इस एरिए में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रुक जाती है।
आपका जो सेंट्रल पंजाब, आप जनूबी पंजाब या सिंध या बलूचिस्तान, उन एरियाज़ में चलें सर्दी में फिर भी हो सकती है, लेकिन वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन पर बहुत बुरा असर पड़ता है सर्दी के मौसम में। इसके बरक्स अगर आप गर्मी में देखें, तो गर्मी में पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन में एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। कंस्ट्रक्शन का ज़्यादातर काम आप अक्सर लोगों को देखा होगा, अक्सर लोग अपने घरों का काम जिसने भी करवाना होता है वो गर्मी में करवाता है। सर्दी में कोई, एक तो सर्दी में दिन बहुत छोटे होते हैं, दूसरा सर्दी में क्योंकि सीमेंट का काम तो सर्दी में आसानी से खुश्क नहीं होता, तो इस और दूसरा बारिशें और फॉग अक्सर चलते रहते हैं, तो सर्दी में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो होती है वो थोड़ी-सी स्लो डाउन हो जाती है। थोड़ी-सी नहीं, बहुत अच्छी स्लो डाउन हो जाती है। हाँ, कोई अगर बड़े प्रोजेक्ट्स हैं तो वो अगर चल रहे होते हैं तो उनकी भी स्पीड थोड़ी-सी डाउन हो जाती है। जबकि इसके बरअक्स आप गर्मी में देखें तो गर्मी में हर तरफ कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी चल रही होती है, हर तरफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही होती है, क्योंकि गर्मी में एक तो दिन बड़े होते हैं, लेबर कॉस्ट कम करती है और काम ज़्यादा होता है, तो लोग इस वजह से गर्मियों को ज़्यादा चूज़ करते हैं। अब सीमेंट का क्या होता है, सीमेंट की अगर दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक जो है ना, इसकी सीमेंट की डिस्पैच बहुत कम होती हैं। ऑर्डर्स नहीं होते, ऑर्डर ना होने की वजह से कंपनीज़ के स्टॉक तो पड़े होते हैं, लेकिन उनकी सेल नहीं होती। होता क्या है कि सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में अक्सर अक्सर नहीं बल्कि हमेशा सीमेंट इंडस्ट्री में हमेशा जनवरी और फरवरी में जो सीमेंट कंपनीज़ हैं, ये अपने क्लाइंट्स को, जो इनके होलसेल डीलर्स होते हैं, उनको ये सीमेंट की डिस्पैच शुरू करते हैं। या कोई बड़ी-बड़ी जो कंपनीज़ जिनके प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, दिसंबर में नहीं करते, जनवरी और फरवरी में इनकी डिस्पैच शुरू होती हैं। जब जनवरी और फरवरी में डिस्पैच शुरू होती हैं, तो वो एंड यूज़र तक पहुँचने तक मार्च हो जाता है। मार्च और अप्रैल में आपको पता है कि पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अच्छी होती है। इस वजह से जो पिछले आप जब सर्दियों में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं होती, तो इसका मतलब है कि सर्दियों में सीमेंट की सेल भी कंपनीज़ की कम होती है। आप देखें पिछले 6 महीनों में, क्योंकि अभी हमने सर्दियाँ गुज़ारी हैं, इस टाइम फ़रवरी का महीना चल रहा है, तो इनके जो रिज़ल्ट्स दिसंबर तक के हैं, जो मैंने आपकी गोश-गुज़ार की है, आप देखें कि दिसंबर तक उन कंपनीज़ ने 89 मिलियन रुपीस का अगर इस कंपनी ने प्रॉफ़िट कमाया है, तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कंपनी आने वाले क्वार्टर में या आने वाले जो इसके 6 माह के रिज़ल्ट्स होंगे, वो कितने अच्छे हो सकते हैं। इसके अलावा इस कंपनी ने जो एक बहुत बड़ा अच्छा काम किया है, वो मैं आपको बताऊँगा। वो इस कंपनी ने 7.5 मेगावाट का वेस्ट हीट रिकवरी पावर प्लांट लगाया है। इससे क्या होगा कि इनको बिजली, एक तो जो हैवी कास्ट इनको करती है, जो लाजमी सी बात है, किसी ग्रिड स्टेशन से या कहीं से अगर ये ले रहे थे पहले बिजली, तो अब ये बिजली भी खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं और उस पे इतना खर्चा भी नहीं है, क्योंकि अपने वो वेस्टेज से बिजली जो है वो पैदा कर रहे हैं। तो ये भी कंपनी का एक प्लस पॉइंट जाता है कि कंपनी अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रही है। कंपनी ने पहले भी इतने बड़े लॉसेस नहीं किए, लेकिन पिछले 1 साल के रिज़ल्ट्स अगर देखें, तो कंपनी के कोई अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं हैं। अगर हम पिछले 3 से 4 साल की इसकी हम देखें, अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। अर्निंग पर शेयर 2017 में इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर थी 92 पैसा पर शेयर। 2018 में इसकी अर्निंग पर शेयर हुई ₹1.03। 2019 में इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर थी 81 पैसा। आप देख रहे हैं 2019 तक, और 2020 में इस कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर थी वो -3 रुपये 2 पैसे थी। आप देखें, एक तो कोविड-19 आप कह सकते हैं कि इसकी मेन रीज़न कोविड-19 हो सकता है, लेकिन हम बिल्कुल सारा कोविड-19 पर भी रिलाय नहीं करते, क्योंकि इस कंपनी में पिछले कुछ अर्सा ये भी काम होता रहा है कि इन्होंने अपना पावर प्लांट लगाना था। तो पावर प्लांट लगाने से भी इनकी जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं, उन पे काफ़ी असर पड़ा होगा। इस वजह से इनके पिछले साल के रिज़ल्ट्स कुछ अच्छे नहीं हैं। लेकिन इनके पिछले 2 क्वार्टर्स के जो रिज़ल्ट्स आए हैं, वो बहुत शानदार रिज़ल्ट्स आए हैं और इस कंपनी ने
अपने लॉसेस को रिकवर करके अपने आप को प्रॉफिट में शिफ्ट कर दिया है। तो इसका मतलब है अभी आगे, क्योंकि जून तक हमारी जो स्टैम्प भी जो प्राइम मिनिस्टर ने एमनेस्टी दी हुई है कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, वो क्योंकि जून तक चल रही है, तो जून तक मे बी कि आगे भी एक्सटेंड हो जाए, लेकिन जून तक तो एटलीस्ट है। तो जून तक अगर चल रही है तो लाजमी सी बात है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, अब गर्मी आ रही है तो गर्मी में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और स्टार्ट हो जाएगी। अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और स्टार्ट होती है और इस कंपनी ने जिसने अपना पावर प्लांट भी लगा लिया है, इनको बिजली की भी जो कास्ट पड़ेगी वो भी इनको बचेगी, और इनके सीमेंट की इनको पास तकरीबन 2000 मेट्रिक टन पर डे की जो है इनकी कैपेसिटी है। तो इस तरह अगर ये अच्छी प्रोडक्शन देते हैं और अच्छे इनके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इस कंपनी के पास कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स भी ऐसे हैं, सुनने में आया है, लेकिन इसकी मैं कंफर्मेशन नहीं कर सकता, लेकिन मेरे सुनने में आया है। अगर मुझे कंफर्म हुआ तो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, लेकिन इस वक्त तक मुझे कंफर्म नहीं हो सका। लेकिन मेरे सुनने में आया है कि कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स भी इनको मिले हैं जिनको सप्लाई टोटल फ्लाइंग सीमेंट ने ही देनी है। फ्लाइंग ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का सीमेंट के अलावा पेपर और बोर्ड्स का काम भी है। वो अलहदा इनकी सब्सिडरी कंपनीज़ हैं, वो भी लिस्टेड हैं, लेकिन वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं हैं, लेकिन एससीसीपी में वो कंपनीज भी रजिस्टर्ड हैं। दोस्तों, ये- अगर इस कंपनी के फंडामेंटल्स देखे जाएं, अगर इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखा जाए इस टाइम, क्योंकि इस कंपनी के 35% शेयर्स फ्री फ्लोट हैं और 65% जो शेयर्स हैं वो भी अभी तक मेजर स्टेक होल्डर्स के पास हैं। इसका मतलब है कि अगर जब भी किसी कंपनी का एक मेजर हिस्सा किसी ओनर के पास, किसी मेजर स्टेक होल्डर के पास होता है, तो कंपनी को स्ट्रांग सवर किया जाता है, क्योंकि वो कंपनी उन लोगों की मिल्कियत होती है। जब जिस कंपनी के ज़्यादातर शेयर्स पब्लिक के पास चले जाएं, उसमें लॉसेस के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके वो एक दफ़ा अगर उनको कोई लॉसेस होते हैं, कोई नुकसानात होते हैं, तो वो थोड़ा सा हिस्सा फिर फ्री फ्लोट कर देते हैं। अगर फिर कोई लॉसेस होते हैं तो फिर कुछ परसेंट शेयर्स फिर फ्री फ्लोट कर देते हैं। लेकिन इस कंपनी का 65% हिस्सा जो इनके डायरेक्टर्स हैं उनके पास है, तो जिससे अज्यूम किया जा सकता है कि कंपनी आने वाले दिनों में अच्छे रिजल्ट शो करेगी। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा इस कंपनी ने शेयर प्राइस में अचानक बड़े अच्छी जो है आई तेज़ी आई। स्टॉक मार्केट ने इनसे पूछा भी सही कि आपके स्टॉक आपके शेयर में ऐसी क्या कोई ऐसी वजह है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी नॉर्मल रूटीन का इश्यूज़ हैं, कोई ऐसी हमारे पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खबर नहीं है कि हम आपको दे सकें कि हमारे शेयर में क्यों आई। वो कंपनीज ऐसे ही कहती हैं। लेकिन आप देखें, क्योंकि फेब का महीना इस टाइम ख़त्म हो रहा है, क्योंकि कंपनी की हो सकता है कि कंपनी के ऑर्डर्स में डिस्पैचिंग में तेज़ी आई होगी। कंपनी ने अपने जितने उनको ऑर्डर मिले होंगे उसमें से कुछ ज़्यादा उसने अपने डिस्पैच कर दिए होंगे, सीमेंट भिजवा दिया होगा अपने क्लाइंट्स को, तो लाजमी सी बात है उनके कैश में इजाफा हुआ होगा, उनकी बैलेंस शीट अच्छी हुई होगी। जब किसी कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी होती है तो उसके स्टॉक शेयर में इजाफा होता है। बाकी स्पेकुलेट मैं नहीं कर रहा, कोई ऐसी स्पेकुलेशन नहीं कर रहा। मेरी ये वीडियो देख के आपने कोई ऐसा फ़ैसला नहीं कर लेना कि आपने इसी कंपनी का शेयर लेना है या नहीं लेना। अगर आपके पास पड़े हैं तो आपने सेल कर देने हैं, नहीं, मेरी इस वीडियो को देखकर आपने ऐसा कोई फ़ैसला नहीं लेना। आपने जो भी फ़ैसला लेना है आप उस कंपनी का एनालिसिस खुद करें। मैंने आपको इस कंपनी की मोटी-मोटी चीज़ें बता दी हैं, मज़ीद आप इन डेप्थ एनालिसिस इसका खुद करें। हो सकता है कि इस कंपनी की कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं मिस कर गया हूँगा, हो सकता है आपको वो मिल जाएँ, तो आप उस नुकसान से बच सकें। हाँ, अगर हो सकता है इसकी कोई आपको और अच्छी चीज़ें मिल जाएँ, तो फिर आप फ़ैसला कर सकेंगे कि नहीं यार, इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फ़ैसला जो भी करना है वो आपने अपनी मर्ज़ी से करना है। मेरे इस तज्ज़िये का मकसद सिर्फ़ आपको मालूमात फ़राहम करना था जो कंपनी की बैलेंस शीट में मौजूद है। मैं कंपनी की बैलेंस शीट से बाहर जाकर आपको कोई ऐसी न्यूज़ नहीं दे रहा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये काविश आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर कोई आपका क्वेश्चन या क्यूरी हो तो मेरे
अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँचूँ और आपको उसका जवाब दूँ। इंशाल्लाह दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।